तो जिसके साथ लगन लग जाती है, अब लगन लगी है नाम के साथ में, चाहते हो अपना कल्याण करना, चाहते हो संसार के झमेले से, बार बार के आने से, जन्म मरण से छूट जाना चाहते हो, लेकिन बदलाव बिल्कुल नहीं लाना चाहते। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर गुरु के प्रति लगन लगी है तो हमें गुरु का कहा भी मानना चाहिए। अगर गुरु में रास्ता बताता है तो हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम बुरे विचार करते हैं, अगर हम बुरे कर्म करते हैं और हम बदला में चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा देश कर्म प्रधानता देश है। जो हमारा जीवन है वो कर्म प्रधानता है। हम जिस तरह कर्म करेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और गुरु के बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने जो जो बातें बताई है, अगर हम वह बातें अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। क्यों नहीं मिलती कि वो संसार की चीज़ों से ही ये कभी तृप्त नहीं होता है। इसको जितनी मिलती है उसकी उतनी लालसा बढ़ती है, लेकिन लालसाएं कब मिटेंगी? जब किसी पूर्ण पुरुष के पास जाओगे, वो आपको ये बातें जब पूरी तसल्ली से यकीन दिला देंगे कि इन चीज़ों में कोई रस नहीं है, स्वाद नहीं है, तेरा इसमें कोई हित नहीं है, तेरे लिए ये किसी भी हाल में लाभकारी नहीं है, विनाशकारी हैं, दुख देने वाली हैं, कष्ट देने वाली हैं, जन्म जन्मांतर तक तेरे कर्म का ये परिणाम बनके तुझे भोगने के लिए मजबूर कर देंगे कि तू बार बार संसार में आए और जाए। काल के अतिथि बन जाएंगे हम। काल महाराज यही चाहता है कि हम इस दुनिया में आते रहें, जाते रहें, दुख झेलें, और चाहे हमें थोड़ा बहुत सुख मिले, लेकिन अपने कर्म से ना बच सकें, प्रभु की भक्ति में ना लगे। उस आदमी ने एक बत्ती ली, पूर्व दिशा की ओर गया, चलता गया, जहाँ तक वो जलती गई, वहाँ जब वो ख़त्म होगी, उसी जगह पर उसने ज़मीन को खोद के देखा तो क्या देखता है? उसमें सिक्के हैं। उन सिक्कों को देख के देखा, इधर उधर के कोई देख नहीं रहा कि ये तो अच्छी बात बताई महात्मा ने कि मेरा अच्छा काम चलेगा, लेकिन इनको तो अब तो बंद कर देता हूँ, निशान कर दिया कि इनको तो मैं फिर देखूँगा। अभी तो 3 दिशा और भी बाकी हैं, 3 नहीं तो 2 तो और बाकी हैं। महात्मा ने चौथी के लिए तो हमें मना कर दिया था। अब पूर्व की बजाय दूसरे दिन उसने वही दूसरी बत्ती जलाई और वो पश्चिम की ओर चल दिया। वो बत्ती जहाँ तक जलती गई उसी प्रकार से वो चलता गया, और जहाँ पर वो ख़त्म होगी, बंद होगी, वहाँ पे ज़मीन खोद के देखा तो वहाँ पर उस क्या देखता है? सोने चांदी के ढेर लगे हुए। सोने चांदी के ढेर को देख के कहने लगा, वो तो कुछ भी मायने नहीं रखते, ये तो उससे बहुत ज़्यादा है। मैं तो राजा और बादशाहों की गिनती में हो जाऊंगा, कितने महल मकान बनाऊंगा, कितने ठाठ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सपने देखने शुरू कर दिए, सब कुछ अपने मन में बढ़ा के तैयार कर दिया। हर इंसान कल्पना करता है, ये हर इंसान जागृत में सपन देखता है, बिना हुई चीज़ को पैदा करके अपने मन में विशाल महल बना लेता है, बड़े धन दौलत के अंबार लगा लेता है, खुशियों के ऐसे ऐसे सपने सजाता है, और जब देखता है तो वो उसी हालत में होता है, क्योंकि बिना कर्म किए आदमी को, इंसान को कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए कर्म की प्रधानता रखी गई है। कर्म प्रधान विश्व रचि रख्या। कर्म जो नहीं करता है उसको फल नहीं मिलता है। कर्म कैसा करे? जैसा कर्म करता है फल उसको वैसा मिलता है। अब उसने सोचा कि अभी तो तीसरी और बाकी है, उसको भी देख तो लूँ, ये तो दोनों मेरे हो ही चुके, और पहले का मैं करूँ भी क्या होगा जब मेरे पास सोना है। अब तीसरी बत्ती को जला के जलता है, वो उत्तर दिशा की ओर जाता है। उत्तर दिशा में भी उसी प्रकार से जब वो बत्ती बंद होती है, ख़त्म हो जाती है, उस स्थान पर जब ज़मीन को खोद के देखता है तो उसमें क्या पाता है? हीरे जवाहरात की खान है। और जब देखा उसने तरह तरह की रंग बिरंगे हीरे जवाहरात की जब चकाचौंध देखी तो आंखें चुंधी आ गई। उसने फटाफट उसको भी बंद किया, और बंद करने के बाद में सोचने लगा कि अब तो ये किसी प्रकार की मेरे पास कमी नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा जोरी हूँ, दुनिया के सबसे ज़्यादा धनवान है, उनसे ज़्यादा मेरे पास सोना चांदी है, और भी मेरे तो खजाने का खजाना सिक्कों से भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन महात्मा ने चौथा रास्ता क्यों बंद बताया, मैं उसको ज़रूर देखूँ।
उसमें तो कोई इनसे भी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होगी, उसमें तो पता नहीं क्या क्या होगा। मैं ज़रूर देखूंगा महात्मा ने वो बात क्यों छिपाई है, वो शायद उसने और किसी काम के लिए या खुद के लिए छिपाई होगी, वो भी मैं ज़रूर करूंगा। अगर महात्मा ने नहीं करवानी होती तो उसको चौथी बत्ती नहीं देता। संत भी जीव को नाम दे के सारी खूल देते हैं, वो चौथी बत्ती है। संत नाम की दीक्षा दे के सारी पाबंदियां बता के उसको छूट कर देते हैं कि तू कुछ भी करना। कुछ भी करने का मतलब यह है कि तुझे कर्म करने की आज़ादी है। देखते हैं तू बुरे कर्म छोड़ के भक्ति के रास्ते पे जरूर चलना, लेकिन ये और दुनियादारी के काम हैं, बुराइयां हैं, उनसे बचना। लेकिन वो क्या सोचता है कि ये मोटी मोटी चीज़ें तो छोड़ देता है, लेकिन उन आज़ादी के कामों के लिए फिर उसमें क्या करता है कि वो बैठ जाता है और उन्हीं में बह जाता है। इसी प्रकार से वो उस इंसान की बुद्धि के लिए कही है, उसको यकीन आया ही नहीं कि महापुरुष किस लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं। चौथी बत्ती को भी जला के वो जाता है दक्षिण दिशा की ओर। चलते चलते गया, वो भी अपनी जब पूरी होगी तो उस जगह पर उसने खोद के क्या देखता है, थोड़ी सी मिट्टी हटाई, उसके बाद में एक दरवाज़ा नज़र आया। उसने सोचा कि इसमें तो और ज़्यादा माल होगा, यहाँ तो कुछ और ही है। उसने अच्छी तरह से जब उसको खोद के देखा और ज़्यादा खुदाई की तो बहुत सुंदर उसमें दरवाजे, चमकदार दरवाज़ों को उसने आहिस्ता से देखा तो एक उस पर संगल लगी हुई है, और उसको संगल को खोल के जब अंदर की ओर झाँका और झाँकते ही अंदर में बढ़ते ही एक आदमी निकला अंदर से। उसने उसको तो अंदर फेंक दिया और बाहर से सांकड़ लगा दी। वो बोला भाई ये क्या बात, ये क्या बात, मुझे बाहर निकाल, बाहर निकालने। बोला भाई मैं आपको बाहर कैसे निकालूंगा, बाहर नहीं निकालूंगा आपको। बोला क्यों? बोला मुझे भी यहाँ ऐसे ही फेंका गया था, मैं भी तेरी तरह तृष्णालु आदमी था। वो चीज़ जो और देखी थी उनसे मेरा तसल्ली नहीं हुई, मैं लालच के लिए इस यहाँ आया था तो मुझे भी धक्का दे के बंद कर दिया था। अब तेरे से ज़्यादा तृष्णालु आएगा वो तुझे भी निकाल देगा। ये इंसान की हालत है, ये लालच में ऐसा बहता है, लोभ में ऐसा बह जाता है जिसमें ना ये पाप देखता है, ना पुण्य देखता है, ना अपना भला देखता है, सिर्फ अपना लालच देखता है कि मेरा उल्लू सीधा जरूर हो जाए और चाहे कुछ भी हो या ना हो। अब हम कहते हैं कि हम सत्संग करते हैं, सत्संग नाम जपते हैं, अभ्यास करते हैं। किस चीज़ का अभ्यास करते हैं हम? कभी भूले से नाम का सुमरण करना भी नहीं जानते हम तो। अगर नाम का सुमरण करोगे तो आपका सत्संग से, गुरु से ऐसा नाता जुड़ जाएगा, वो कभी टूटता ही नहीं है, अटूट है। चाहे लाखों कोस पे गुरु बसेगा तो भी तुम उससे जुड़े रहोगे। उसका ये मतलब थोड़ा है जब तुम में ऐसे हो जाओगे तो किसी भी प्रकार से कोई दोष ही नहीं देखोगे, किसी का दोष नहीं देखोगे, क्योंकि खुद जब दोष रहित होगे किसका दोष देखोगे आप? एक अच्छे काम करने वाले का अच्छा काम करते करते उसके अंदर दया प्रेम की भावना भर जाती है दिल में, वो इंसान पाप कर्म नहीं कर सकता। प्रेम करने वाले के पास प्रेम ही प्रेम होता है, उस प्रेम के लिए जल जाता है। कितने उदाहरण देते हैं कि पपैया प्यासा मर जाता है, दूसरा नीर नहीं पीता। पतिव्रता स्त्री अग्नि में जल के मर जाती है, सती हो जाती है अपने पति के संग में। जलते हुए कोई अपनी चिटड़ी आंगड़ी को भी नहीं जला सकता, अग्नि की लो में लगा के देखो। लेकिन जो जिंदा जल जाता है वो प्रेम में ओतपोत है, उसको ख्याल ही नहीं है। तो जिसके साथ लगन लग जाती है, अब लगन लगी है नाम के साथ में, चाहते हो अपना कल्याण करना, चाहते हो संसार के झमेले से, बार बार के आने से, जन्म मरण से छूट जाना चाहते हो, लेकिन बदलाव बिल्कुल नहीं लाना चाहते। सत्संग का नाम तो है बदलाव से। इसलिए स्वामी जी महाराज ये कहने के लिए मजबूर हुए कि तुम्हें बात तो इतनी भी नहीं मानते हो, तुम्हें सत्संग करते इतने दिन हो गए, अब तो वो पुरानी आदत है उसको छोड़ दो। पुरानी आदतें कौन सी हैं? हम लोभ में, लालच में, काम में, क्रोध में, सब चीज़ों में बहे जा रहे हैं। झूठ में, कपट में, बेईमानी में, ईर्ष्या में, निंदा में, द्वेष में, अज्ञान में। कहाँ भक्ति? कहाँ है भक्ति? इन चीज़ों में नहीं है। इन चीज़ों से बरी हो जाना ही भक्ति है। भक्ति का नाम कभी ना लेना, नाम सुमरण एक पल के लिए भी ना करना। पहले अपने आप को पवित्र बनाओ, उस काम के करने के योग्य तो बनाओ।
जब उसके योग्य बन जाओगे आपको करना कुछ नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, जहां खोजोगे वहीं पे है वो कण कण में मौजूद जो बताते हैं उसको खोजने के लिए कहीं नहीं जाना। क्यों कबीर साहब ने कही, वो कहते हैं माड़ा फेरू न हर बजुर मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोह को भजे तब पाऊं विश्राम। मुझे याद करने की जरूरत थी जिसकी ना पड़े, जिसमें कहता है इतने अभिमान के साथ कौन कह सकता है, जिसने पा लिया ओत पोत में जब वो है। अरे पानी के अंदर जब हम डुबकी लगा के अंदर में जब देखेंगे तो चारों तरफ अपनी आंखें खोल के देखो कि है क्या, चारों तरफ पानी ही पानी है। जब हम उसमें विलीन हो गए, जब परमात्मा के हो गए, परमात्मा को देखना चाहते हैं, सदियों से ये गीत को सारे रट लगाते लगाते सारे धर्म पंथ मजहब महापुरुष संत जितने भी आए सब ने कहा कि कण कण में व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, वो किसी रूप में नहीं है, वो कोई देह नहीं धारे हुए है। लेकिन दुनियादारी के लोग तो उस चीज को मानते हैं जो देह रूप में हो, स्थूल रूप में हो, इन आंखों से जिसको देख सके, अपनी बुद्धि से जिसको तोल सके, जांच सके, परख सके। लेकिन वो ना तो बुद्धि से देखा जाता है, परखा जाता है, ना इन आंखों से देखा जाता है क्या। कबीर साहब भी उनके लिए कहने के लिए मजबूर हुए। वो कहते हैं अब तो क्या बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा, कैसे क्या बतलाऊं उसका मैं, वो अगम है, अगोचर है। दुनिया जिसको कहती है जो कहिए सो है भी नहीं, है सो कया न जाई, जो कहते हैं वो नहीं है। सहना बहना कहां सो कहिए जो गूंगे गुड़ खाई, उसको तो मैं सहन बहन में भी नहीं कह सकता, ना इशारे में बता सकता हूं, ना जबान से उसको समझा सकता हूं। वो तो कैसा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया। अनुभव करना है, अनुभव करने के लिए क्या होगा कि हमको उस जैसा बनना पड़ेगा। वो सूक्ष्म रूप में है, हम सूक्ष्म रूप में जा ही नहीं सकते, हम तो 5 तत्व के पुतले हैं। लेकिन खूबी क्या है कि 5 तत्व के अंदर भी वो है, बाहर भी वो है। खोजने के लिए कहाँ जाते हैं, कहीं बाहर ढूंढते हैं, कहीं पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में ढूंढते हैं, कहीं अग्नियों के आगे तपने में ढूंढते हैं, कहीं उसको हम यज्ञ के द्वारा, हठ के द्वारा, कहीं उसको तीर्थों में खोजते फिरते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में कैद करके रखे हुए हैं। नहीं, महापुरुषों ने सीधी बात कही है कि तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे पास है, बाहर कहीं है ही नहीं जिसको खोजने की जरूरत पड़े। लेकिन पहले अपने आप को इस काबिल तो बनाओ। देह रूप में चाहे तुम कहीं भी रहो, ये तो 5 तत्व हैं, ये तो इसमें से जब वो शक्ति निकल जाती है तो भी ये पड़ा रहता है पुतला तो यहीं पे। लेकिन वो वस्तु इसमें नहीं होती तो नाकाम हो जाता है। तो जो चीज़ सूक्ष्म है उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए उसको उससे जोड़ो। वो शक्ति है, वो शक्ति हम में भी है, हम में वो सूक्ष्म रूप में है, उसका नाम रूह और आत्मा है। आत्मा के ऊपर ये तो शरीर के खोड़ चढ़े हुए हैं, लेकिन उसको उस रास्ते की तरफ नहीं जाने देते, बाधाएं बनी हुई हैं। मन की बाधा है, शरीर की है, दुनियादारी के बंधन हैं। उन बंधनों से मुक्त होना ही प्रभु की प्राप्ति है। अब ये चीजें किसने लगा दी? ये काल महाराज ने लगाई। उसने एक बड़ा सैनिक बिठा दिया अंदर जिसका नाम मन कहते हैं। तरह तरह की बाधाएं उसने पैदा कर दी, इसलिए हम भटके हुए हैं। वो हमें नहीं यकीन आने देता और उस मन के लिए कह दिया कि मन मेरा मस्करा, कहूं तो माने रोस, जिस मार्ग साए मिले ताहिन चल कोस। इसलिए इंसान को यकीन नहीं आता। यकीन कब आता है? जब समय निकल जाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। इंसान अच्छे समय के लिए इंतजार किया करता है कि बच्चे जवान हो जाएंगे, इनको काम मिल जाएगा, इनके गुजारे लायक हो जाएंगे, तब मैं भक्ति के रास्ते पर चलूंगा। भक्ति के रास्ते में ये चीज़ बाधाएं नहीं है। संत सब गृहस्थ में हुए, संतों के संतान भी हुई, उनने घर गृहस्थी के काम किए, अपने जो धंधा था, व्यवसाय था, उसको नहीं छोड़ा। राधा स्वामी वो तो मार्ग अलग है। सब कुछ करते हुए भी उसको तुम कर सकते हो। और मैं कहता हूं भक्ति से भी ज्यादा शक्ति इंसान के प्रेम में है। अपने दिल को जब किसी एक को सौंप दोगे, सतगुरु ऊपर से तो करते हैं, लेकिन सतगुरु को कभी दिल में लाते ही नहीं है।
कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, भक्तन के गुरु संत, संतन के गुरु राम। कामी आदमी का गुरु कोई गुरु नहीं है, कामनी गुरु है उसका। लोभी आदमी का गुरु कोई नहीं है, लोभ उसका गुरु है। दाम गुरु है उसका, उसको पैसे चाहिए, वो बदल लेगा अपने आप को, जहां जाएगा बदल लेगा, अपने लालच के लिए, दाम के लिए, अपनी खुशी के लिए, चंद लम्हों के सुख के लिए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति गुरु के बताए गए उपदेशों पर यानी कि गुरु के बताए गए मार्गों पर चलता है, वह व्यक्ति जीवन में दुखी नहीं पा सकता। वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और उसके घर परिवार में सुख शांति आ जाती है। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि हमारा जो मन है वो काम और वासना के मोह में फंसा हुआ है। अगर हमें अपने मन को शांत रखना है, अगर हमें अपने मन को एक जगह रखना है, तो उसके लिए हमें भक्ति जरूरी है। हमें नाम का सुमिरन अति आवश्यक है और हमें सतगुरु के चरणों में जाकर नाम का सुमिरन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे हम अपने मन को एक जगह रोक सकते हैं, अपने मन को वश में कर सकते हैं। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उस व्यक्ति के जीवन में अच्छाई मिलेगी, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करेगा वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।